आप धीरे धीरे घूट घूट कर पी लो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक नियम बना लो कि पानी को हमेशा भोजन की तरह खाना है, तो खाने को हमेशा पानी की तरह पीना है। यानी पानी को कभी भी आप एक तो खड़े होकर बिल्कुल भी ना पियो, पानी को हमेशा आपको बैठकर पीना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई अम्बिलिकल हर्निया, आपको कोई हाइटस हर्निया, आपको कोई इक्वाइनल हर्निया, आपको कोई फीमोरल हर्निया, तो वो ये शो करता है कि आप पानी को जो है वो खड़े होकर पीते हो। पानी जो होता है खड़े होकर पीने से हमारी आंतों में चला जाता है और आंतों का डिस्प्लेसमेंट कर देता है और हमें हर्निया की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इसलिए हमेशा एक नियम बना लो, बाल के गांठ बांध दो कि पानी हमेशा जो है वो हमें बैठ कर पीना चाहिए। और दूसरी बात, पानी को हमेशा भोजन की तरह खाओ, यानी पानी को धीरे धीरे मुंह में घुमा घुमा कर आपको उस पानी को पीना चाहिए। कभी भी उसको जल्दी जल्दी या ऊपर से पानी को नहीं पीना चाहिए। अब आप क्या करो, और हमेशा ध्यान रखो कि एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, यानी जो पानी है वो एक समय में आपको ये नहीं कि 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है। सुबह सुबह आपको सिर्फ 1 गिलास पानी पीना। अगर आप ज्यादा मात्रा में अगर पानी का इंटेक करेंगे तो वो आपका सीधा किडनी के ऊपर प्रेशर मारेगा। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं और किडनी के ऊपर अगर प्रेशर पड़ रहा होगा तो ये ज्यादा मात्रा में पानी पिया हुआ और ज्यादा किडनी को डैमेज और डिस्ट्रॉय करेगा। और आप जानते हैं कि कोरोना का जो दुष्प्रभाव आ रहा है वो हमारे किडनी के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर और हमारे लीवर के ऊपर आ रहा है। और उन सब के दुष्प्रभाव को आपको अगर दूर करना है तो आप सिर्फ 1 से 2 गिलास पानी मॉर्निंग में आपको उसको पीना है, न कि 1 से 1.5 लीटर पानी को पीना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इतनी सारी दवाएं खा रहे हैं, आपको जो है एलोपैथी, मॉडर्न मेडिकल साइंस हो कि आप बहुत ज्यादा नेचुरोपैथी के या आयुर्वेदा के बहुत ज्यादा काढ़े पी रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसकी वजह से पेट में आपके गर्मी हो गई है, आप लगातार बस गिलोय का काढ़ा पिए जा रहे हैं, आप लगातार मुलट्टी का पानी पिए जा रहे हैं, आप और किसी प्रकार के बताए हुए हल्दी का काढ़ा पिए जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दवाएं खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अगर पेट में कोई गर्मी आ गई है, या अगर हम धूप में जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें सन स्ट्रोक हो रहा है, आपका शरीर धूप की वजह से काला पड़ता चला जा रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मैं जब एसी में बैठता हूँ तो भी बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्मी तो मैं बिल्कुल सहन ही नहीं कर पाता हूँ और साथ में मेरे को हाइड्रोसर्निया भी हो रहा है, तो आप उसका सिर्फ एक सोल्यूशन करो। अभी हाल फिलहाल बाजार में क्या है, गोंद कतीरा आता है। गोंद कतीरा 2 प्रकार के गोंद आते हैं। एक तो आता है गोंद छोटा छोटा सा दाने के रूप में, जिसके आप सर्दियों में लड्डू बनाया करते हो। वो जो गोंद जो होता है ना, उसको आपको क्या करना पड़ता है, घी में डालकर उसको भूनना पड़ता है, तलना पड़ता है। और ये वाला जो गोंद कतीरा हम बता रहे हैं, इसको आपको किसी प्रकार का तलना नहीं होता, ये टुकड़े के रूप में आता है। आपको क्या करना है, एक टुकड़ा गोंद कतीरे का रात को थोड़े से पानी में भिगो देना चाहिए। भिगो देने से ये क्या करता है, फूल जाता है। और आपको हर रोज सुबह सुबह ठंडे दूध में और थोड़े से ठंडे पानी में इस गोंद कतीरा को मिक्स कर मिक्सी में फेंट लेना है। और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिला सकते हो। ठंडा ठंडा दूध, ठंडा ठंडा थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गोंद कतीरा उसमें डाल दो। और डायबिटिक है नहीं तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालकर मिक्सी में उसको फेंट लो और 10 दिन आप गोंद कतीरे को सुबह खाली पेट आप पी लो। आपको शायद जिंदगी में भी पता नहीं रहेगा कि आपको हाइपर एसिडिटी किसको कहते हैं, आपको रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं। आपके पेट के अंदर एसी लग जाएगा। आप बहुत ज्यादा काढ़ा पी रहे हैं, उसकी वजह से पेट में गर्मी हो गई हो, धूप में निकलने की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आता हो, आप धूप में 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाते हो, आप गोंद कतीरे का पानी पीकर भरी धूप में आप 10 घंटे खड़े रह सकते हैं। धूप का कोई साइड इफेक्ट, हीट स्ट्रोक का प्रभाव आपके शरीर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप डायबिटिक है तो आप रूह अफ़ज़ा नहीं डालो और 10 दिन आप केवल मात्र गोंद कतीरे का सेवन कर लो, आपकी एसिडिटी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप एसी के अंदर, कूलर में, पंखे में भी आराम से अपना दिन भर का जीवन बिता सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप या फिर आप एक काम करो कि एलोवेरा का जेल आता है बाजार में, और हमारे पास भी एलोवेरा का जेल शॉपी में अवेलेबल है। आपको अगर किसी को चाहिए तो हम आपको एलोवेरा का जेल प्रोवाइड करवा सकते हैं, भेज सकते हैं।
वो एलोवेरा का जो जेल है वो मेडिकेटेड बना हुआ है। घरों में ये जो एलोवेरा लगा हुआ है ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन जो मेडिकेटेड एलोवेरा का जेल आता है आपको वही लेना चाहिए। और उस एलोवेरा का जेल में आपको क्या करना चाहिए, 3 से 5 चम्मच छोटी वाली आपको बिना पानी के उसको पीना है। हर रोज पियो आप 10 से 15 दिन। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा होगा तो आपका जो है एलोवेरा का जेल उसको समाप्त करता है। सपोज करो कि आपका अगर लीवर बहुत ज्यादा फैटी हो रहा है, आपके लीवर एंजाइम एसिओटीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको एलोवेरा का जेल, नॉट पल्प, नॉट जूस, केवल एलोवेरा का जेल मेडिकेटेड हो, आपको 3 से 5 चम्मच सुबह खाली पेट उसको पीना है। 1 महीना आपका लीवर अपने आप नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगा, प्रॉपर नॉर्मल शेप में और साइज में आ जाएगा, लेकिन आपको पीना उसको खाली पेट है। उसके बाद फिर आप नॉर्मल चाय पीते हो, आधा घंटा बाद तो आप नॉर्मल चाय पी लो। आप हर्बल चाय पीते हो तो आप हर्बल चाय पी लो। आप लेमन टी पीते हो तो आप लेमन टी पी लो। आप लेमन ग्रास डालकर अगर चाय पीना चाहते हो तो आप उसकी चाय को पी लो। लेकिन अभी जो जिस प्रकार की समस्याएं चल रही है, जिस प्रकार की ये एपिडेमिक डिजीजें चल रही है, जिस प्रकार की एंडेमिक डिजीजें चल रही है, इस प्रकार की इन्फेक्टियस डिजीजें चल रही हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, नॉर्मल चाय नहीं पीना है। आपको इस नॉर्मल चाय के अंदर 1 चुटकी अर्जुन की छाल डालकर पीनी चाहिए। 1 चुटकी, ओनली 1 पिंच आपको अर्जुन की छाल उस चाय में डालनी चाहिए, उसको पीना चाहिए। क्योंकि दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से, किसी भी प्रकार की और कोई मेडिकेशन शरीर में जाने की वजह से, अगर हार्ट पर कोई प्रेशर पड़ रहा हो और उसकी वजह से यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका कोई ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, आपको किसी प्रकार की कोरोनरी आर्टरीज में कोई भी अगर ब्लॉकेज आ रहा हो, आप बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की दवा खाते हो, तो अब उन सब से छुटकारा लेने के लिए या इस प्रकार की आपको कोई समस्या न है तो आप बाल के गांठ बांध लो। एक पेटेंट है अर्जुन की छाल, वो अर्जुन की छाल आप सिर्फ 1 चुटकी चाय में डाल दो और आप उस चाय का सेवन करो सुबह खाली पेट, तो वह आपका एज ए मेडिसिन का रोल अदा करेगा। आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार की एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 1 चुटकी अर्जुन की छाल का चाय में डालकर उसका सेवन करते हैं। तो उसके बाद अब आपका आएगा कि ब्रेकफास्ट, की आपको ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए। यदि आपको बहुत ज्यादा फीवर आ रहा हो, बहुत ज्यादा आपको टायर्डनेस आ रही हो, नजला जुकाम हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, आंखों से पानी आ रहा हो, बदन पूर्ण रूप से टूट रहा हो और आपको फॉल्स, चाहे कोरोना का टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा हो, चाहे फॉल्स पॉजिटिव आ रहा हो, आपको ब्रेकफास्ट क्या लेना चाहिए। देखो, इस समय हमें हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना चाहिए और हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमने आपको एक निश्चित एक ब्रेकफास्ट प्रिस्क्राइब किया हुआ है। वो ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, आपको हर रोज 5 बादाम रात को पानी में भिगो देने चाहिए। बादाम के अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि बादाम को हमेशा रात को पानी में भिगोना चाहिए। ये नहीं कि बादाम आपको पड़े और आपने मुट्ठी भरकर उसको खा लिया, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपसेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा और आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बादाम हो, चाहे अंजीर हो, चाहे मुनक्का हो, चाहे आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेते हो, रात को आपको उनको पानी में भिगोना चाहिए और स्पेशली बादाम का जो छिलका है वो आपको हटा देना चाहिए। आप हर रोज 5 बादाम रात को पानी में भिगो दो और 2 से 3 अंजीर भिगो दो। क्योंकि अंजीर आपको इसलिए खानी चाहिए क्योंकि अंजीर ही हमारे फेफड़ों की सुरक्षा का काम करता है। हमारे जितने भी फेफड़ों में ब्रोंकस है, ब्रोंकियल्स है, एल्वियोलाइज है और उसका सारा प्रभाव, जो दुष्प्रभाव कोरोना का, वो हमारे फेफड़ों के ऊपर, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, ब्रेन के ऊपर पड़ रहा है। तो फेफड़ों की सुरक्षा के लिए हमें अंजीर का सेवन करना चाहिए। अंजीर हमारे फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक बेनिफिशियल चीज है। तो आपको 2 से 3 अंजीर जो है रात को पानी में भिगो देने चाहिए और आपको सुबह उस अंजीर को पानी में थोड़ा सा मथना चाहिए
और फिर अंजीर खाकर ऊपर से उसका पानी पीना चाहिए। तो ये समझ लो आपके ब्रोंकस और एल्वियोलाई की जितनी भी स्पाज्मनेस हो रही होगी, जहाँ तक कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही होगी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही होगी, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का विनिमय नहीं हो पा रहा होगा, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा होगा, अंजीर खाने से वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। स्पेशली जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, जिनको कार्डियक अस्थमा है, किसी भी प्रकार की एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स रहती है, कोलैप्स ऑफ द लंग्स हो रहे हो, तो आप उसके अंदर अंजीर का सेवन करो। और आप हमेशा ध्यान रखो कि HRCT टेस्ट आपके कोरोना का जो दुष्प्रभाव फेफड़ों पर आ रहा हो, जो कि HRCT जो शो करती है, आपको बार बार वो CT स्कैन कराने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप उस HRCT टेस्ट कराने से पहले ही आप 2 से 3 अंजीर रात को पानी में भिगो दो, और अंजीर को ऐसे मत कर आप अंजीर खाकर ऊपर से पानी पी लो, आपकी 5 से 7 दिन में समस्या खत्म हो जाएगी। साथ में आपको 8 से 10 मुनक्का भी रात को पानी में भिगोना चाहिए, और उसके बाद मुनक्का का बीज निकाल देना चाहिए। और साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप हर रोज 2 कली लहसुन के जरूर खाओ, और लहसुन जो है वो पहाड़ी लहसुन खाना चाहिए। पहाड़ी लहसुन जो जम्मू कटरा का जो मिलता है, आप वो पाव भर लहसुन खरीद लाओ, और 1 या 2 छोटे छोटे से पीस जो लहसुन के होते हैं उसको आप रात को पानी में भिगो दो, और सुबह आप उसका छिलका हटाकर लहसुन को बारीक बारीक पीस में काट लो, और उसके बाद मुनक्का का जो आपने बीज निकाला है उसके अंदर वो लहसुन को भर दो, तो वो एक मुनक्का की लहसुन वाली कैप्सूल बन जाएगी। और आपको जो है उसको चबा चबा के खाना है। उससे आपका वही कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, आपको हार्ट का प्रॉब्लम्स हो रहा हो, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ब्लड थिनर का काम करता है। यदि आपको अगर किसी प्रकार का ब्लड थिनर चाहिए तो आप 1 या 2 कली लहसुन रात को पानी में भिगो दो, और सुबह उसको बारीक बारीक पीस में काट लो, और मुनक्का का बीज निकाल कर मुनक्का के अंदर आप लहसुन के पीस भर दो, और आप उसको चबा कर खाओ। ये ब्लड थिनर का भी काम करेगा, हाई ब्लड प्रेशर की भी दवा का काम करेगा। और साथ में अगर आपको घुटनों का प्रॉब्लम्स रहता है, और अगर आकर किसी प्रकार की कोई मेडिसिन का दुष्प्रभाव आपके ब्रेन पर पड़ रहा हो, आपको यूं लग रहा है कि मेरे को बढ़ती हुई उम्र के साथ या दवाओं की गर्मी की वजह से अल्जाइमर या कोई पार्किंसंस प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप प्रतिदिन 2 से 3 अखरोट भी रात को पानी में भिगो दो, और सुबह आप उसको भीगे हुए अखरोट का नाश्ते में सेवन करो। नाश्ते में आप 1 गिलास दूध पी सकते हो। आप दूध नहीं पीते तो आप 1 गिलास मौसमी का जूस पियो, और नहीं तो अभी इस वक्त जो समस्याएं चल रही है उसमें आपको पीना चाहिए 1 गिलास कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर आपके लिए बॉडी के लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि इस वक्त आपका बॉडी हाइड्रेट रहना चाहिए। बॉडी में किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट के अंदर नारियल का पानी पीना चाहिए। और अगर आप नारियल का पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको 1 गिलास दूध पीना चाहिए मलाई हटाकर। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि दूध के अंदर आपको हल्की सी कच्ची हल्दी कद्दूकस कर डालकर उबाल कर पीनी चाहिए। कच्ची हल्दी वही एंटी इन्फ्लामेटरी का, एंटीबायोटिक का काम करता है, इसलिए हल्की सी 1 चुटकी कच्ची हल्दी आपको दूध में डाल लेनी चाहिए। और नाश्ते में आपको बादाम, अंजीर, मुनक्का, अखरोट, दूध या जूस या कोकोनट वाटर पीना चाहिए। और आपको लग रहा है कि इसका दुष्प्रभाव आपके फेफड़ों पर आ गया है, और आप चाहते हैं कि इस कोरोना के दुष्प्रभाव को, फेफड़ों को कैसे बिल्कुल सही रखा जाए, या भविष्य में मेरे को बढ़ती हुई उम्र के साथ फिर से मेरे फेफड़ों पे कोई दुष्प्रभाव ना हो, रिकवर कर जाए, तो आपको प्रतिदिन 2 टमाटर उबाल कर लेना चाहिए। 2 टमाटर को आप जैसे प्रेशर हल्का सा पानी डालकर गैस पर आप उसको उबाल लो। उबालने से उसमें एक लाइकोपिन एंजाइम आ जाता है। लाइकोपिन एंजाइम इज द बिगेस्ट फैन ऑफ प्रोस्टेट और हमारे लंग्स के लिए। तो जिस व्यक्ति को प्रोस्टेट का कोई कैंसर है या होने की संभावना है, आप बताते हो, या आपको लगता है कि मेरे को कभी भी फेफड़ों का कोई कैंसर ना हो, हमको कोई यूट्रस के मुंह का सर्वाइकल कैंसर नहीं हो, और आप बचाव करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन 2 टमाटर को हल्का सा उबाल लेना चाहिए। और आप चाहो तो उसकी सब्जी में डालो, चाहे लौकी टमाटर की सब्जी बनाओ, चाहे आलू टमाटर की सब्जी बनाओ। आपको टमाटर हमेशा घर में उबाल कर ही यूज करना चाहिए।
हाँ, अगर आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो तो आपको कच्चे टमाटर सेवन नहीं करो, हमेशा टमाटर को आप उबाल कर खाओ, उससे आपका यूरिक एसिड भी कम आएगा और आपको कभी भी कोलैप्स ऑफ द लंग्स यानी आपको फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा, कभी भी प्रोस्टेट का कैंसर नहीं होगा, कभी भी यूट्रस के मुंह का यानी सर्वाइकल आपको कैंसर नहीं होगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन 2 टमाटर उबालकर किसी भी फॉर्म में अगर उसको खाता है तो, चाहे वो टमाटर का सूप बनाओ, चाहे वो टमाटर को सलाद के रूप में खाओ, चाहे वो उसकी चटनी बनाकर खाओ, कि डायरेक्ट टमाटर को काटा, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च बनाकर सलाद उसको आप ब्रेकफास्ट में ले लेंगे। उसके बाद फिर आपका समय आता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का, तो उसमें आपको एक काढ़ा पीना चाहिए। अभी हाल फिलहाल कोरोना के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, उसको पॉजिटिव से उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम एक काढ़ा भी बता सकते हैं, नहीं तो आपके लिए एक रामबाण औषधि है कि आपको प्याज के रस का सेवन करना चाहिए। प्याज का रस तुरंत आपके कोरोना के दुष्प्रभाव को दूर करता है और नहीं हो उसका बचाव करता है। आपको क्या करना चाहिए, एक प्याज लेना चाहिए और उसको छील कर उसको कद्दूकस कर लेना चाहिए और कद्दूकस कर उस चम्मच से दबाकर उसका रस निकाल लेना चाहिए। 1 या 2 चम्मच प्याज का रस निकल जाएगा, आधा कप गुनगुना पानी ले लो और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसमें 1 चम्मच शहद डाल लो और अगर आप डायबिटिक है तो 1 चुटकी सेंधा नमक डाल लो और आप उसको नाश्ते के आधा घंटा के बाद पी लो। आधा घंटा बाद आप कुछ मत पियो, आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको पूरी जिंदगी भर कोई ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, कोई हार्ट की, कोई लीवर की, कोई किडनी की दवा खाने की जरूरत नहीं है। जिनको लगता है कि किडनी का डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ रही है तो उनको प्याज के रस का सेवन करना चाहिए। 1 प्याज का रस निकाल लो, आधा कप गुनगुना पानी लो, 1 चम्मच शहद डाल लो और अगर डायबिटिक है तो 1 चुटकी आप उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो और नाश्ते के आधा घंटा के बाद आप उसका सेवन कर लो। आधा घंटा बाद आप कुछ मत पाओ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और नहीं तो हाल फिलहाल आप एक काम कर सकते हो, गिलोय का काढ़ा पीना। लेकिन गिलोय का काढ़ा हमारे इम्यून सिस्टम को एग्रेसिव भी कर सकता है, तो आपको लंबे समय के बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या भी हो सकती है। इसलिए गिलोय का काढ़ा हो या किसी और प्रकार का काढ़ा हो, आपको 10 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन पियो या फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन पियो, 1 दिन छोड़कर 1 दिन पियो, उसके बाद 2 दिन छोड़ो फिर पियो, फिर 3 दिन छोड़ो फिर पियो, फिर 4 दिन छोड़ो फिर पियो, फिर 5 दिन छोड़ो फिर पियो। आपको ऐसे सिस्टम को चलाना चाहिए। जैसे हम स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड को हमें पहले तो हम उसकी धीरे धीरे डोज को बढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डोज को कम करते हैं। कभी भी एक साथ स्टेरॉइड की डोज न तो बढ़ाई जाती है न कम की जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको गिलोय का काढ़ा भी आपको लगातार 1 दिन पियो, फिर 1 दिन छोड़ो, फिर 1 दिन पियो, फिर 1 दिन छोड़ो, फिर 2 दिन पियो, फिर 2 दिन छोड़ो। आपको ऐसे प्रकार से करना चाहिए। और गिलोय का काढ़ा बनाने का आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि आप 3 पत्ते गिलोय के लो, 3 पत्ते गिलोय के लो, 3 पत्ते आप उसमें तुलसी के डालो और 3 आप उसमें काली मिर्च डालो और 1 इतनी बड़ी डंडी आप गिलोय के ले लो और आप उन सब को कूट पीस लो और 2 गिलास पानी में आप इसको उबाल लो और इतना उबालो कि 2 गिलास का पानी सिर्फ 1 गिलास रह जाए। अब आपको इस 1 गिलास पानी को सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पीना है और आप थोड़ा थोड़ा सा पानी गर्म करो, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालो, थोड़ा सा शहद डालो और आपको उस पानी को पीना है। जब भी आप उसको उस पानी को पीना है, हल्का हल्का सा गर्म करना है। गर्म करते वक्त आपको इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा आपको नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर आपको उसका सेवन करना है। आप 5 दिन इसका सेवन कर लो, आपकी सारी समस्याएं पूर्ण रूप से, जुकाम, बुखार हो, प्लेटलेट्स कम हो रही हो, आपका मोनोसाइट कम हो रहा हो, आपका लिम्फोसाइट बढ़ रहा हो, आपका बेजोफिल अगर बढ़ रहा हो तो उसके लिए तो रामबाण औषधि का काम करेगा। कितना भी ज्यादा ESR बढ़ रहा हो, आपका प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम या बढ़ रही हो तो आप इसमें इस प्रकार के गिलोय का सेवन कर सकते हो। उसके बाद फिर आप लंच ले लो।